लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल बिजली की आंख मचोली जारी रही। डिफेंस रोड, रायवन रोड, ठोकर न्याज़बेग समेत कई इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रही। लालाजार कॉलोनी, सब्ज़ाजार और सलामतपुरा में भी बिजली का वक्फे से आना जाना लगा रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने जुनूबी इलाकों में बिजली के ब्रेकडाउन पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कमेटी ने आइंदा इजलास में CEO के इलेक्ट्रिक को तलब कर लिया। कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में चेयरमैन कमेटी और सेक्रेटरी पावर के दरमियान तल्खी भी हुई। सेक्रेटरी तवानाई ने चेयरमैन कमेटी से शिकवा किया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। चेयरमैन कमेटी ने बिजली के ब्रेकडाउन पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक के आला सतह के जिम्मेदार इजलास में क्यों नहीं आए। पावर डिवीजन भी के इलेक्ट्रिक की करप्शन में शामिल है। अगर कायमा कमेटी को कोई अहमियत नहीं देगा तो गिरफ्तारी के अहकामात भी दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके एम ए जिना रोड पर मोबाइल मार्केट के करीब नशे का आदी शख्स बिल्डिंग पर चढ़ गया। पुलिस और रेंजर्स ने कई घंटे की कोशिश के बाद नीचे उतारा। नशे का आदी शख्स चोरी की नीयत से बिल्डिंग में दाखिल हुआ। गार्ड के शोर करने पर इमारत की दूसरी मंजिल के टेरेस पर चढ़ गया। बिल्डिंग के बाहर शहरियों का रश लग गया। पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। उमर नामी शख्स को नीचे उतारने के लिए इस नाकिल को तलब करना पड़ा। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे पकड़ कर नीचे उतारा गया। उमर के वालिद के मुताबिक वो जहनी मरीज है और उसका इलाज भी चल रहा है। कराची में इतवार को कौमी असम्बली के 2 हलकों पर होने वाले इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने कहा है कि अमले के साथ साथ वोटर्स को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाएगी। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर पोलिंग स्टेशन में 10 पुलिस ऑफिसर लगाए गए थे, तो उन्होंने 8 से 10 पुलिस ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन में लगाए, दोनों NA में। तो NA 194 पोलिंग स्टेशन है, NA जो है 237 में, और जो दूसरी NA है उसमें 330 पोलिंग स्टेशन है मलीर में, कुरंगी में। उसमें भी यही सिलसिला है पुलिस की डिप्लॉयमेंट का, और साथ साथ QRF के तौर पे पुलिस की पेट्रोलिंग भी होगी, और वो भी अच्छी खासी उसमें तजाद नफ़ी लगाई गई है। पुलिस अफसरान का तकर्रुर भी किया गया। आइए हमने जो प्लान बताया सिक्योरिटी का, वो खातिर ख्वाह प्लान था, और इंशाअल्लाह पुलिस की नफरी बहुत बेहतर अंदाज से होगी। साथ साथ रेंजर्स और आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है उसके लिए भी कल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से डायरेक्शन पास ऑन हो गई है, और इस दफ़ा QRF के तौर पर आर्मी और रेंजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त नजर आ गई। अभी से धांधली के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में अली जैदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को बल्दियाती इलेक्शन पर बात करने से रोक रहा है, लेकिन क्या इसे बिलावल भुट्टो की धमकियां नजर नहीं आ रही? इमरान इस्माइल ने कहा, शरीफ खानदान खुद चोर, किस मुंह से हिसाब मांग रहा है? पूरी सिंध की हुकूमत, ये चीफ मुंशी और उसके साथ वो जरदारी का जो बेबी जरदारी, वो जो धमकियां देता फिर रहा है कि इलेक्शन नहीं होने दूंगा, वो नजर नहीं आ रहा तुम्हें? वो नजर नहीं आ रहा कि ये आपको लिख लिख के खत भेजना कि हमारे पास पुलिस नहीं है, हम एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते। इन इलेक्शंस की भी बात है उन्होंने की, हमारे पास तो जी पुलिस ही नहीं है। तुम्हारे पास पुलिस है किसकी? इसका एक ही मतलब है कि 15 साल की जो तुमने इस सूबे में जुल्म किया है, उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें ये आवाम रिजेक्ट करेगी। हमारे शहर को उसके मुंतखब नुमाइंदे दो, हमारे शहर को उसका एक मुंतखब मेयर दो, ताकि शहर के जो हालात हैं, जो लोग जिस तरह सफ़र कर रहे हैं, और बाइख्तियार मेयर दो। आर्टिकल 140A की जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल करो, और हमें इस शहर में एक बाइख्तियार मेयर दो, ताकि हम इस शहर के मसाइल का हल निकाल सकें और लोगों की ज़िंदगियों में थोड़ा सुकून ला के दे सकें। मैं एक बार फिर ये चीज़ बावर करा देना चाहता हूँ कि मुल्क में बड़े बड़े चोरों के लिए सहूलियात हैं। मरियम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर, नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर, शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं,
और एवन फील्ड अपार्टमेंट में बैठ के मरियम और उनके अब्बा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हिसाब मांगते हैं। मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि वो हिसाब किससे मांग रहे हैं? इमरान खान तो इक़्तिदार में है नहीं, खुद इक़्तिदार में है, तो हिसाब किससे मांग रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने जिस असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था, इलेक्शन के ज़रिए उसी असम्बली में जाने की कोशिश करना आवाम के साथ मजाक है। चार सदर में जलसे से खिताब करते हुए JUI सरबराह ने कहा कि इमरान खान अवाम, जमहूरियत और मईशत के साथ मजाक कर रहे हैं। सदर ममलकत ने भी कह दिया कि PTI चेयरमैन हवास बाख्ता हो चुके हैं, कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। मौलाना ने कहा ऐसे शख्स को वोट देना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। इमरान खान ने इस्तीफ़ा देकर अब दोबारा इलेक्शन लड़कर असम्बली में जाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा अंदरून सिंध के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नौशहर फ़िरोज़ में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों से मुलाकात की और मकामी अफराद को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौशहर फ़िरोज़ में मकामी लोगों से भी बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि पाक फ़ौज सैलाब मुतासरीन की बहाली तक हर मुमकिन मदद जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। इससे पहले को कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आज़म सवादी को फिट करार दे दिया है। PTI सेनेटर के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़म सवादी जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त हैं। आज़म सवादी के दिल में 3 स्टंट लगे हुए हैं। आज़म सवादी काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर और अमराज क़ल्ब में मुब्तला थे। आज़म सवादी दिल के अमराज की अद्वियात ले रहे हैं। मुआयने के दौरान आज़म सवादी का ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन ठीक थी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आज़म सवादी की 2016 में एंजियोग्राफी भी हुई थी।